उधर तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में देश के कई शहरों में जैन समुदाय ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले ही विरोध जताने के लिए आमरण अनशन पर बैठे मुनि सुखदेव सागर जी का निधन हो गया था, जिसके बाद जैन समुदाय का प्रदर्शन तेज हो गया। मुंबई हो या गुजरात का गोधरा, जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। मुंबई में तो प्रदर्शन की वजह से सड़कें ब्लॉक हो गई। ये लोग गुस्से में नजर आए क्योंकि झारखंड के गिरिडीह में स्थित जैन तीर्थ स्थान श्री सम्मेद शिखर जी से जुड़ा विवाद तूल पकड़ रहा है। हमें हमारा सम्मेद शिखर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैन समुदाय श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का विरोध कर रहा है। इस बीच इस मामले में 22 दिसंबर को केंद्र की झारखंड सरकार को लिखी चिट्ठी भी सामने आ गई, जिसमें केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर अपना रुख बताया और साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में नहीं सोच रही जिसमें श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और झारखंड सरकार को भी जैन समुदाय की आस्था का ख्याल रखना चाहिए। मतलब केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपनी चिट्ठी में साफ कर दिया था कि वो श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहते, लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए केंद्र सरकार के फैसले को जिम्मेदार बताया। भारत सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित हुआ है उसको लेके ये विषय आके खड़ा है। सोरेन ने दलील दी कि पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने की वजह से विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि तीर्थ स्थान उसी जगह है, जबकि भारत सरकार साफ कर चुकी है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 143 की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसके फ्लैप में दिक्कत आने पर उसे वापस दिल्ली बुलाया गया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके बाद DGCA ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 143 ने दिल्ली से पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। उधर तुर्की ने सीरिया में घुसकर एक बार फिर कुर्द लड़ाकों पर हमला बोल दिया और 10 लड़ाकों को मार गिराया। तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि 2023 में सीरिया में तुर्की का मिलिट्री ऑपरेशन एक नया आक्रामक मोड़ लेगा, जिसके बाद तुर्की की सेना नया साल शुरू होते ही उत्तरी सीरिया में मौजूद कुर्द लड़ाकों पर टूट पड़ी और उनकी जान ले ली। तुर्की के तेवरों से साफ है कि गृह युद्ध में सुलगे सीरिया पर यह साल बहुत भारी पड़ने वाला है। तुर्की और सीरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सीरिया के उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का कब्जा है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है, इसलिए उसने कुर्द लड़ाकों को खत्म करने की कसम खाई हुई है। वो हजारों कुर्द लड़ाकों को ढेर कर चुका है। इधर गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखे जाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसके बाद गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा हो जाएगा। गोवा के मोपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने ही इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। इस बीच ब्राजील के फुटबॉलर पेले के ताबूत के साथ सेल्फी लेने पर फीफा के प्रमुख ट्रोल हो गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की, क्योंकि उन्होंने पेले की अंतिम विदाई के दौरान ही उनके ताबूत के साथ सेल्फी ले ली। ताबूत के साथ फीफा के प्रमुख गियानी इन्फेंटिनो की सेल्फी वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कैंसर से जूझने के बाद पेले का पिछले हफ्ते 29 दिसंबर को निधन हुआ था।